हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और कल मैंने वीडियो बनाई थी और एक या दो दिन आगे पीछे तो हो ही जाता है। पूरा एजुकेशनल चैनल है। एकेडमिक पर्पज से मैं आपको ये अपना वक्तव्य देता हूँ। और अगर किसी भाई को कोई स्टॉक शेयर बाज़ार में ख़रीदना या बेचना है तो वो अपने रिस्क पे खरीदे या बेचे या अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करे। मेरी इसमें कोई उनके नुकसान फ़ायदे की जवाबदेही नहीं होगी। अब एजुकेशनल पर्पज से मैं चैनल बनाता हूँ और बच्चों को मैं धीरे धीरे एकेडमिक वक्तव्य दे के कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। जो मेरे दर्शक मेरे से क्वेरीज पूछते हैं वही मैं समझते हुए फीडबैक देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने कुछ दिन फ्राइडे को मैंने बोला था अपने वीडियो में कि ये बाज़ार एक्यूमुलेट कर रहा है। दोस्तों, एक या दो दिन आगे पीछे हो सकता है और मैंने कहा था ये एक्यूमुलेट कर रहा है। अभी आपको ये खरीदने का समय है। 36 स्टॉक्स में देता हूँ। तो देखिए, आज नीचे आके वो किस तरह से वापस गया और जैसे ही वो वापस गया बाज़ार, तो देखिए एक एक्यूमुलेशन चल रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि FII, अब जैसे फेसबुक का शेयर काफ़ी 26% तक गिर गया, तो अपने देश में क्यों नहीं खरीदेंगे? यहाँ बेच के, यहाँ से धन इकट्ठा करके अपने देश में लगाएंगे। तो FII तो बेच ही रहे हैं और मौका पाके बेचेंगे। दूसरी बात मैंने कहा था, कंटिन्यू नहीं बेचेंगे, कभी ऊपर ले जाएंगे फिर बेच देंगे, नीचे जाएगा, नीचे से थोड़ी सी बाइंग आएगी, ऊपर ले जाएंगे फिर बेच देंगे। क्योंकि कंटिन्यू अगर नीचे ही जाएगा तो उनको लॉस होगा। लॉस में कोई नहीं बेचता दोस्तों। अपने देश में उनको अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने का मौका है। बॉन्ड यील्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स उनके देश में बढ़ रहे हैं, बढ़ने के चांस हैं, आगे भी 5 या 6 बार शायद बढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए भी वो बेच रहे थे। तो उसके कुछ कारण हैं। और FII और DII नहीं, सभी लोगों को बेचने का भी हक है और खरीदने का भी हक है। हमारे DII भी बेच रहे हैं। कल बेचा था उन्होंने माल, आज तो मैंने देखा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर नहीं बेचेंगे तो धन कैसे आएगा? आप भी बेचिए। मैं उसी दिन से कह रहा हूँ, 10-12% का अगर मूवमेंट किसी स्टॉक में मिलता है तो आप भी बेचिए, और जब नीचे आता है तो आप खरीदिए। यही स्टॉक मार्केट है और यही मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इसको खरीद लें, इसको बेच दें, मेरे पास 8,000 शेयर इसके हैं उसके हैं। तो देखिए, मैंने उनको धीरे धीरे एजुकेशन दिया है। मेरा कोई पेड अप चैनल नहीं है। जिस भाई को मेरे इस चैनल को देखने से दुख पहुंचता है तो वो प्लीज़ ना देखे। मुझे ऐसे भाई की सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे मेरा वक्तव्य है, मेरा पेड अप चैनल नहीं है, ना ही मैं किसी से पैसा लेता हूँ, ना ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, ना ही मेरा पेड अप व्हाट्सएप है, ना ही कोई मैं कोचिंग देता हूँ, ना कोई ट्यूशन देता हूँ, ना कोई वेबिनार चलाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल देखना हो तो आप देखिए। और मैंने आपसे कोई पैसा न लिया है और ना मैं ले रहा हूँ। तो कृपया, मैं एक एजुकेशन दे रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ये स्टॉक कैसा रहेगा, ये स्टॉक कैसा रहेगा। बच्चों को investing.in 2 साइट बताता हूँ, लिख सकते हो, investing.in और moneycontrol.com। आप investing.in पे अपने खरीदे हुए या खरीदने जा रहे हो उस शेयर को पूरी डिटेल देख सकते हो, कितने शेयर इसके प्लेस्ड हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है। मेरा 35-40 साल का तजुर्बा है। मैं गिरवी रखे हुए शेयर वाली कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, जिस कंपनी पे हैवी डेप्ट हो और वो अपने प्रॉफिट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ब्याज में दे देती हो, उसको भी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। दोस्तों, अगर कोई स्टॉक में उसके पैरामीटर्स इस तरह से हों कि कंपनी हवा में उड़ रही है, उसको भी मैं पसंद नहीं करता। प्रमोटर्स अपनी इक्विटी बेच रहा है, FII भी अपनी इक्विटी बेच रहे हैं, जिसको प्लेज किए हुए शेयर वो भी अपनी इक्विटी को कम कर रहा है।
तो दोस्तों ऐसी भी कंपनी को मैं नहीं पसंद करता। इसका मतलब प्रमोटर और प्लेयर्स जिसको किए गए शेयर वो पब्लिक के गले में माल डाल रहे हैं और भाग रहे हैं। ऐसी कंपनी आज मैंने देखा है, उसने बोनस भी दिया है, उसने फिर स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया है। और किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर इसका भविष्य क्या होगा। वो शेयर का भाव मॉर्निंग में मैं याद करने की कोशिश करता हूँ 178 तक पहुँचा है, आज 174 था और 168 पे बंद हुआ। मैंने साफ साफ उस भाई को कहा कि देखिए इसमें प्रमोटर एंड जिसको शेयर गिरवी रखे हैं दोनों अपनी इक्विटी को ढीला कर रहे हैं और पब्लिक के गले में डाल रहे हैं। आप ऐसे स्टॉक के चक्कर में मत फंसिए। जब ये किसी ज़माने में 200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 5-6 महीने पहले, और कंपनी ने एक शेयर पे 2 बोनस दे दिया, फिर 5 शेयर में उसको तोड़ दिया, तो दोस्तों देखिए वो 15 गुना हो गया। अगर 200 रुपये का एक शेयर 3,000 रुपये हो गया तो प्रमोटर क्यों नहीं बेचेगा? जिसको माल गिरवी रखा वो क्यों नहीं बेचेगा? एफआईआई भी क्यों नहीं बेचेंगे? और आप खरीद रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता। आप एजुकेशन लीजिए और देखिए और समझिए। फिर एक किसी भाई ने कहा सर ये इंडियन IOCL शेयर कैसा है? मेरे पास 815 शेयर 120 रुपये में है। अरे भाई तुम तो राजा हो, IOCL क्या है? अरे सर ये पिछले 10 साल से तो बढ़ा ही नहीं। अरे भाई देखो ना कितनी बार बोनस IOCL ने दिया है। आज 120-22 पे है, आप वो बोनस शेयर भी तो जोड़ेंगे। कई गुना हो चुका है दोस्तों। 120 पे अगर आपके पास है आप तो राजा हैं। बच्चों के लिए रखिए, इतना डिविडेंड देगा कि पेट भर जाएगा आपका। इतने बोनस शेयर देगा कि पेट भर जाएगा आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IOCL कंपनी है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है गवर्नमेंट की। ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए। BPCL के लिए भाई ने पूछा कि सर ये तो 10 साल से 380 370 यही चलता है। अरे भाई 3 बार तो वो बोनस दे चुका, वो क्यों नहीं देखते? 58 रुपीज़ का डिविडेंड एक बार दिया, 5 रुपये का एक बार दिया, 63 रुपया तो इस साल में डिविडेंड दे चुका है। ओटीसी इन्वेस्टमेंट के पहले नंबर पे है। कहीं किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ कंपनी पड़ जाएगी वेदांता वगैरह के, तो शेयर का भाव भी 1200-1500 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखिए। गिरे पड़े पैनी स्टॉक्स बिल्कुल मत रखिए। TTML पे मैं रोज़ अपनी राय देता हूँ। TTML जा रहा है, भाग रहा है, उठ रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी उसका कुछ फंडामेंटल्स नहीं है। अभी मैं उस शेयर के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। और कोई भाई अगर फंसे हैं तो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करें। किसी भाई ने कहा कि अब तो ये कभी गिरेगा ही नहीं जीवन में, ऐसा कभी होता है क्या? तो जिस तरह का मैं बात बताता हूँ चैनल पे, कोई मेरा ऐसा कोई ग्रिड नहीं है, लालच नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टर्स फंसें, अपने हार्ड अर्निंग मनी खोएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स उनके पोर्टफोलियो में देखना चाहता हूँ ताकि वो निश्चिंत रहें। कल मैंने चलते चलते एक BSE लिमिटेड और CDSL बताया था दोस्तों। तो इस तरह के स्टॉक्स मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाते हैं जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। वो 36 स्टॉक्स मैंने बताए थे। किसी की कोई इक्विटी प्लेस नहीं है। एक रिलायंस पावर की थी, आज रिलायंस पावर शायद नीचे पे बंद हुआ है और 12 करोड़ के लगभग उसका एक वॉल्यूम हुआ है और धीरे धीरे वो पब्लिक से माल निकलवा रहा है। इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो मेरी समझ में आया था कि अब ये लो प्राइस पे है और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज उसने 19 रुपये 40 पैसे पिछला ब्रेक तो अपना हाई तोड़ा है और एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद में उसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आई। और क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और माल वो भी देख लेते हैं कि कौन सी स्क्रिप ऊपर जा रही है, ऊपर भाग रही है। तो बायर्स का जोर ज़्यादा हुआ और इसलिए उसमें सेलिंग ज़्यादा आई। सेलर्स ने बायर्स को वो माल थमाया और अभी रिलायंस पावर शायद 1-2 रुपया और नीचे जाएगा। जब पब्लिक कंटाल जाएगी, पब्लिक को लगेगा कि अभी ये बढ़ने वाला नहीं है, तब वो और माल बेचेगी, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों ये उतार चढ़ाव तो आता रहता है। आज एक कंपनी है जो उसमें भी ऊपर का ही सर्किट लग रहा है, ईरोज इंटरनेशनल। तो दोस्तों ईरोज इंटरनेशनल को मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये स्टॉक अच्छे ग्रुप का है
और काफ़ी ऊपर जाने की संभावना इसके अंदर है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह के पेनी स्टॉक्स के फेवर में नहीं हूँ। मैं एक अच्छे स्टॉक्स के फेवर में हूँ और वो मैंने 36 स्टॉक्स आपको दे दिए। अब मैं जल्दी से कल की भविष्यवाणी बता देता हूँ। दोस्तों, भविष्यवाणी मेरी ये है कि स्टॉक मार्केट में एकोमुलेशन हो रहा है। एफआईआई कभी भी वापस हो सकते हैं, सेलेक्टिव बाइंग उनमें होगी। और आपको मैं ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान देता हूँ कि आप ये दोनों साइट जो मैंने moneycontrol.com और investing.com बताई है, investing.in बताई है, उस पे जाके आप पर्टिकुलर स्टॉक में एफआईआई की भागीदारी देख सकते हैं। अगर वो भागीदारी लास्ट कॉलम में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जनवरी में अगर वो बढ़ती दिखाई दे रही है, वो कॉलम ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए एफआईआई की बाइंग है। और जिस स्टॉक में एफआईआई की बाइंग है उसमें आप माल खरीद सकते हैं। एफआईआई का बहुत बड़ा पैसा हमारे हिंदुस्तान में लगा हुआ है दोस्तों, अभी भी लगा हुआ है। बहुत सारी कंपनीज में एफआईआई अभी भी पैसा लगा रही है, ये नहीं कि लगातार बेच के भाग रहे हैं। वो सिर्फ पेनी स्टॉक या छोटे मोटे कंपनीज से पैसा निकाल के भाग रहे हैं, जहाँ उनका एप्रिसिएशन हो चुका है वहाँ से पैसा निकाल के भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक पैसा उनका हमारे देश में लगा हुआ है और लगा रहेगा। वो कहीं कहीं नहीं भागेंगे, वो दोबारा फिर आएंगे दोस्तों। और आप कहेंगे कि एफआईआई का कितना पैसा लगा है। आप पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में जिसका स्टैक आपके पास है उसमें आप एफआईआई का ओवरव्यू में जाके स्टैक देख सकते हैं कि एफआईआई का, या शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देख सकते हैं कि एफआईआई का कितना पैसा लगा है। जिस स्टॉक में आज मैं एक ही बात बताऊंगा, एक ही पॉइंट बताऊंगा कि किस शेयर में खरीदारी करें। जिस स्टॉक में एफआईआई की दिसंबर और जनवरी के कॉलम में इक्विटी बाइंग दिखाई दे, ये समझ लीजिए कि वो स्टॉक आगे बढ़ता ही चला जाएगा। एक दर्शक ने एक बहुत अच्छा स्टॉक मेरे से पूछा, और क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, वो CBSL कुछ करके था। और दोस्तों, इतना अच्छा स्टॉक, इतने अच्छे फंडामेंटल्स, इतनी अच्छी प्रमोटर की बाइंग, इतनी अच्छी एफआईआई की बाइंग, और इस स्टॉक तो ऊपर रहेगा ही जब ये दोनों चीज़ रहेंगी। और अभी भी उसमें मूवमेंट के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस तरह के मैं 2 स्टॉक आपको कल दूंगा, और जिनमें आपका एप्रिसिएशन 100% होने के चांस हैं। और दोस्तों, कल मूवमेंट बाजार का नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मैं श्योर आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं और यूक्रेन रशिया का मामला भी चल रहा है। इसमें कोई भी प्रिडिक्शन वाला बिल्कुल से एक सच्चे भाव से ये नहीं कह सकता कि कल बाजार बढ़ेगा या घटेगा। कल जो गिरा था वो डो जोन्स फ्यूचर्स माइनस में थे, इसलिए गिरा था। आज जो बढ़ा है वो डो जोन्स फ्यूचर्स प्लस में थे, वो इसलिए रिकवर हुआ है। और कल क्या होगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को एकोमुलेट करिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप पेनी स्टॉक और घटिया स्टॉक से बचें और अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाएं, और डेफिनेटली आपको कई बार उनमें एप्रिसिएशन के चांस मिलेंगे। बेचिए और फिर नीचे में खरीदिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।